रामेश्वरम, जहाँ राम जी ने अपने ईश्वर की लिंग के स्वरूप में स्थापना की और पूजा की। आइए चलते हैं श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर दर्शन करने। मैं कल शाम को मंदिर के दर्शन करने आई थी। उस समय मुझे पंडित जी मिले थे। उनका नाम है बालाजी। उन्होंने कहा सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मनी दर्शन होता है मंदिर में। अगर आपको वो करना है तो सुबह 4:30 बजे तक ईस्ट गेट पे पहुंच जाना। और उन्होंने अपना नंबर मेरे साथ शेयर किया। मैंने हाँ बोल के छोड़ दिया, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी और अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो मैंने मन ही मन सोच लिया था कि खुद से ही सब मैनेज करूंगी, उनको कॉल नहीं करूंगी। खैर सुबह 4 सवा 4 अराउंड मैं नहाकर होटल से निकली। देखा तो इतने सारे लोग मंदिर जा रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी सुबह के सिर्फ 4 सवा 4 बजे हैं। मंदिर के आसपास इतनी चहल पहल थी। लोग गाड़ियां भर भर के मंदिर की तरफ आ रहे थे। सुबह के 4 बजे यहाँ पे आप पैदल चलिए, इतनी अलग एनर्जी फील होगी मंदिर के आसपास। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स। मैं वेस्ट गेट के आसपास रह रही थी, तो वहाँ से पैदल चलकर मैं ईस्ट गेट पहुँच गई। अब ईस्ट गेट पहुँचकर मैं देख ही रही थी कि चप्पल कहाँ उतारूं, तभी मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, सुमन जी। एक सेकंड के लिए तो मैं डर गई। यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं और मुझे कौन नाम से पुकार रहा है। देखा तो कल शाम वाले बालाजी पंडित जी थे। उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए मुझे नमस्ते किया और मैंने बड़े हिचकिचाते हुए उन्हें नमस्ते किया। फिर उन्होंने कहा चप्पल स्टैंड सामने है, चप्पल वहाँ रखिए। और मैं अच्छे बच्चे की तरह उन्हें फॉलो करती गई। फिर मैंने मनी दर्शन के लिए टिकट निकाला और पंडित जी ने मुझे एक जगह बैठने को बोला, ये कह के कि दर्शन के लिए अभी बहुत भीड़ होगी और जब भीड़ कम होगी तो अंदर दर्शन के लिए भेजूंगा। फिर मैं अच्छे बच्चे की तरह उनकी बात मान ली और एक जगह बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय। कुछ टाइम बाद पंडित जी ने मुझे दर्शन के लिए वीआईपी लाइन से अंदर भेजा, जिसका मैंने टिकट लिया था। वहाँ पे भी लाइन होती है बट कम। दर्शन के बाद मैं बाहर आई तो पंडित जी ने बताया कि मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक ग्रुप के बाकी लोग आ जाएं। अब ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ। खैर वेट करने के बाद मैंने देखा ये था मेरा ग्रुप। भाई साहब, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। सारे के सारे ग्रुप में लड़के, अकेली मैं लड़की। मन में आया बोलूं कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, बट बहुत रूड लगेगा ये सोचकर मैंने कुछ बोला नहीं। अब होता ये है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले हम अग्नि तीर्थम में स्नान करते हैं, उसके बाद 22 कुंडों का स्नान करते हैं और फिर गर्भगृह में जाकर के शिव जी के दर्शन करते हैं। अब सारे ग्रुप ने बोला कि उनका अग्नि तीर्थम का स्नान कल ही हो गया था। तो फिर पंडित जी बोले ठीक है, फिर चलो 22 कुंड के स्नान कर लेते हैं। पर मैंने बोला कि मुझे पहले अग्नि तीर्थम का स्नान करना है, उसके बाद 22 कुंडों का। सारे ग्रुप का एक लुक आया मेरी तरफ पंडित जी के साथ। पर इस बार मैं कोई अच्छी बच्ची नहीं बनी, टस से मस नहीं हुई। फिर पंडित जी ने बोला कि जल्दी से जाओ और अग्नि तीर्थम में स्नान करके वापस ग्रुप को ज्वाइन करो। मैंने ठीक है बोला और मंदिर से बाहर आ गई। मन में सोचा मैं इनको वापस ज्वाइन नहीं करूंगी। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, इतने सारे लड़कों में मैं अकेली। सुबह सुबह का ये नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चल पड़ी अग्नि तीर्थम की ओर। ईस्ट गेट के एकदम ऑपोजिट वाली गली है, वहां से जाता है अग्नि तीर्थम की ओर रास्ता। अब आप यहाँ जितने लोगों को स्नान करते देख रहे हैं वो सब अग्नि तीर्थम में स्नान कर रहे हैं। इस जगह को अग्नि तीर्थ कहते हैं। सुबह लगभग 5 साढ़े 5 से लोग स्नान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ अग्नि तीर्थम में स्नान करूँगी, उसके बाद 22 कुंडों का स्नान मंदिर के प्रेमाइसिस में करूँगी। यहाँ छोटे छोटे रॉक्स होते हैं,
तो थोड़ा संभल के जाना होता है। जैसे ही मैं स्नान करके बाहर आई, देखा तो पंडित जी के 3 मिस कॉल थे और फिर से उनका कॉल आ गया। मैंने फ़ोन उठा लिया, वहाँ से आवाज़ आई, सुमन जी वेयर आर यू, जल्दी आओ, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। और मैंने बोला मैं आ रही हूँ। वो बोले नॉर्थ गेट से अंदर आओ, और मैं फिर से अच्छे बच्चे की तरह उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती गई और नॉर्थ गेट से अंदर आ गई। पंडित जी ने जैसे ही मुझे देखा, मुझसे मेरा खाली बैग ले लिया और खुद पहन लिया और रेसिंग लगा करके मुझे पहले के 6 से 7 कुंड का स्नान करवाया। बाकी का ग्रुप नहीं था। पंडित जी ने बोला वो आगे की ओर इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैंने हिचकिचाते हुए उनको ज्वाइन किया। कुछ 5-6 कुंड उनके साथ करने के बाद मुझे अपनी सोच पे शर्म आ गई। सब लोग इतने अच्छे और प्रोटेक्टिव थे मेरे साथ, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने भाइयों के साथ चल रही हूँ। ऐसे लोग हर जगह हों तो किसी भी लड़की को कहीं पे भी अकेले घूमने में डर ना लगे। पंडित जी ने बताया कि यहाँ के जो सारे कुंड हैं, यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता। मैं इस जगह को देखकर हैरान थी। क्या हम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने जाते हैं? सारे वंडर हमारे ही देश में हैं। हर कुंड का नाम किसी न किसी देवी देवता पे है। 22 कुंड के स्नान के बाद मैं अपने होटल जा रही थी कपड़े चेंज करने। इस पे पंडित जी ने बोला जल्दी आना, मेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब इन्हें क्या बोलूँ कि मैं मेकअप करने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। इस वजह से तो मेरी मम्मी मुझे कितनी बार सुना देती है कि जब देख झल्लियों की तरह घूमती रहती है। बाकी ग्रुप ने मंदिर में ही कपड़े चेंज कर लिए, वहाँ पे ही अरेंजमेंट है। मैंने सारे ग्रुप को ज्वाइन किया और पंडित जी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि आगे जो पूजा करेंगे उसमें क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। सारे ग्रुप ने पूजा के लिए ऑप्ट किया था, बट मैंने नहीं किया था। इसके बाद पंडित जी हमें पूजा स्थल पे ले आए जहाँ अनेक भक्त पूजा करवा रहे थे। हमारे ग्रुप के हेड महात्मा हरदेव आनंदपुरी जी बाकी सारी संगत और संतों के साथ पूजा करवाने के लिए बैठे। रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ की कथा कुछ ऐसी बताई जाती है कि जब श्री राम भगवान रावण का वध करके वापस यहाँ आए थे, तब मुनिजनों ने उन्हें अवगत करवाया था कि उन पे ब्रह्म हत्या का दोष है और रावण शिव भक्त भी थे। तब प्रभु श्री राम ने यह तय किया कि वे इस स्थान पे शिव जी की पूजा करेंगे, जिसके लिए उन्होंने हनुमान जी को हिमालय भेजा शिवलिंग लाने के लिए। हनुमान जी को काफी समय लग रहा था शिवलिंग लाने के लिए हिमालय से। इस बीच ऋषि अगस्त मुनि जी ने भगवान राम और माता सीता को कहा कि शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे भालू यानी रेत से शिवलिंग बनाइए। तो सीता माता ने यहाँ बालू से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग पे अभिषेक किया। अब आप अगर भालू से बनाए हुए शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो वो शिवलिंग टूटकर गिर जाएगा, क्योंकि वो सैंड से बना हुआ है। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने अभिषेक किया तो वो शिवलिंग पत्थर जैसा हो गया। कहते हैं इसके पश्चात हनुमान जी भी 2 शिवलिंग हिमालय से लेकर यहाँ पहुँच गए, जिसमें से एक शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम ने यहाँ पर की। तो मंदिर में आप 2 शिवलिंग के दर्शन करेंगे, एक जो हनुमान जी लाए थे और दूसरा जिसकी स्थापना प्रभु श्री राम और सीता मैया ने की थी। भले ही मैंने ग्रुप के साथ पूजा के लिए ऑप्ट नहीं किया था, बट फिर भी महात्मा जी ने मुझे पूजा में शामिल करवा लिया। जैसे एक परिवार का मुखिया सबका ध्यान रखता है, महात्मा जी ने मेरा भी वैसे ही ध्यान रखा। इसके बाद हम लोग दर्शन के लिए सब लोग लाइन में रुक गए और सभी भाइयों ने भोले बाबा का ऐसा जयकारा लगाया कि इतना अलौकिक वातावरण हो गया, मजा ही आ गया। दर्शन के बाद पंडित बालाजी ने हम सबको एक परिवार की तरह बिठाया और प्रसाद में मिला हुआ नारियल तोड़ के हम सब में बांटा।
मंदिर में हमने मेन शिवलिंग के साथ उस शिवलिंग के भी दर्शन किए जो हनुमान जी लाए थे। उसके बाद हमने अंबल माता के यानी पार्वती माता के दर्शन भी किए। यहाँ पंडित जी सबसे पूछ रहे थे कि दर्शन कैसे हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंदर हमने भगवान विष्णु के पेरुमल अवतार में जो दर्शन किए वो शयन मुद्रा में थे, यानी वो पीठ के बल लेटे हुए थे। इसके अलावा हमने बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन किए और माँ पार्वती के अलग अलग रूप थे जिनके हमने दर्शन किए। ओम नमः शिवाय। इसी पुण्य को हमारा धर्मम सनातन धर्मम के लिए 2 जगह जाना चाहिए, एक रामेश्वरम और एक काशी। जाएगा तो हमारा धर्मम के लिए पूर्ति होगा। इसके बाद पंडित बालाजी ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। इससे आने टाइम में बढ़िया का भगवान दर्शन करके जाएगा तो तुम्हारा लाइफ पूरा, हमका परिवार पूरा अच्छा होगा, तुम्हारा पाप कर्म पूरा निकल जाएंगे, तुम्हारा लाइफ पूरा बहुत बहुत आनंद। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा सबके साथ दर्शन करने का। आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रसाद भी मिलेगा। ये आपको पैसों से खरीदना पड़ता है अगर आपको चाहिए तो। रामेश्वरम की यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। हर हर महादेव।